स्वतंत्रता के खुरों के नीचे की हवा दक्कन के पठार का ओबड़ खाबड़ परिदृश्य अपनी नुकीली पहाड़ियों और दूर तक फैले मैदानों के साथ साम्राज्यों के उदय और पतन का गवाह रहा था। लेकिन 17वीं शताब्दी में एक अलग तरह की शक्ति हिलोरे मार रही थी। स्वशासन की शक्ति, स्वराज का सपना दूरदर्शी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा प्रज्वलित, और उनके साथ एक शानदार आत्मा और अद्वितीय फुर्ती का प्राणी था। विजया, एक घोड़ा जिसकी कहानी एक राष्ट्र के भाग्य के साथ उतनी ही जुड़ी हुई थी जितनी कि मराठा राजा के हाथों में मजबूती से थामी हुई लगाम। सह्याद्री पर्वतमाला में फैले दुर्जेय किलों के भीतर स्थिर अस्तबलों में जन्मा विजया कोई साधारण अश्व नहीं था। एक बछेड़ा होने पर भी उसका उत्साही स्वभाव स्पष्ट था। उसका कोट काले तूफानी बादलों के रंग का, जिसके चेहरे पर बिजली की लकीर जैसा सफेद निशान था, उसके भीतर की अदम्य ऊर्जा का संकेत देता था। उसकी आंखें बुद्धिमान और सतर्क, स्वतंत्रता की उसी हवा को सोखती हुई लगती थीं जिसे शिवाजी महाराज भूमि में भरना चाह रहे थे। जैसे जैसे विजया बड़ा हुआ, उसे सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित किया गया, न केवल युद्ध कला में तेज दौड़, तेज मोड़, युद्ध की अराजकता के बीच अटूट स्थिरता, बल्कि अपने स्वामी की अनकही भाषा को समझने में भी। शिवाजी महाराज, पशु स्वभाव के एक उत्सुक पर्यवेक्षक, ने विजया के भीतर चमकने वाली असाधारण बुद्धि और वफादारी को पहचाना। उन्होंने युवा घोड़े के साथ अनगिनत घंटे बिताए। उनका स्पर्श कोमल लेकिन दृढ़ था, एक ऐसा बंधन बना रहा था जो सवार और घोड़े के बीच के मात्र रिश्ते से कहीं बढ़कर था। विजया ने शिवाजी के आदेशों का लगभग अलौकिक समझ के साथ अनुमान लगाना सीख लिया था। राजा के वजन में थोड़ा सा बदलाव, पैर का सूक्ष्म दबाव, लगाम का मुश्किल से ध्यान देने योग्य कसना, और विजया तुरंत प्रतिक्रिया करता था। चाहे वो दुश्मन की पंक्तियों में अचानक हमला हो, विश्वासघाती इलाके से तेज वापसी हो, या अंधेरे की आड़ में एक मौन गुप्त दृष्टिकोण हो। शिवाजी महाराज के शुरुआती अभियान खतरों से भरे थे। संख्या में कम और शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते हुए उन्होंने गति, रणनीति और अपने योद्धाओं के अटूट वफादारी पर भरोसा किया। विजया इस रणनीति का एक अभिन्न अंग था। उसने शिवाजी को असंभव समय में विशाल दूरी तक पहुंचाया। उसके शक्तिशाली पैर मील की दूरी तय करते थे। उसकी सांस कभी नहीं फूलती थी, भले ही दक्कन की धूप बेरहमी से बरस रही हो। पुणे में शाइस्ता खान पर छापा विजया की फुर्ती और शिवाजी के दुस्साहस का प्रमाण था। रात के अंधेरे में वे भारी पहरे वाले मुगल शिविर में घुस गए। विजया एक छाया की तरह चला। उसके खुरों ने रात की शांति को मुश्किल से भंग किया, जिससे शिवाजी और उसके आदमी शाइस्ता खान के क्वार्टर तक बिना पता लगे पहुंच गए। परिणामी अराजकता और शिवाजी के दुस्साहसिक भागने ने मुगल साम्राज्य को हिला दिया और क्षेत्र में एक नई शक्ति के आगमन की घोषणा की। विजया केवल परिवहन का साधन नहीं था, वो इस दुस्साहसिक अवज्ञा के कार्य में एक भागीदार था। प्रतापगढ़ के आसपास के विश्वासघाती इलाके में जब शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने की तैयारी कर रहे थे, तो विजया तैयार खड़ा था, हवा में तनाव महसूस कर रहा था। उसके बाद का टकराव मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि लड़ाई तलवारों और कटारों से लड़ी गई थी, लेकिन विजया की भूमिका शिवाजी के त्वरित आंदोलन और अंततः दुश्मन के चंगुल से बचने को सुनिश्चित करने में थी। ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य में उसकी गति और फुर्ती ऐतिहासिक जीत के बाद महत्वपूर्ण साबित हुई। पन्हाला किले से भागना एक और महान गाथा थी, जहां विजया की सहनशक्ति और अटूट भावना चमक उठी। दुश्मन से घिरे शिवाजी महाराज को वफादारों के एक छोटे समूह के साथ घेराबंदी तोड़नी पड़ी। रात के अंधेरे में भारी गोलाबारी के बीच विजया ने शिवाजी को मुश्किल रास्तों से पहुंचाया। उसकी हर चाल लगभग अलौकिक दृढ़ संकल्प से प्रेरित थी। पावनखिंड में बाजी प्रभु देशपांडे द्वारा अपनाई गई विचलित करने वाली रणनीति ने शिवाजी को वह कीमती समय दिलाया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और विजया की अथक दौड़ सुरक्षा तक पहुंचने में सहायक थी। लेकिन विजया सिर्फ एक युद्ध का घोड़ा नहीं था, वो अपने स्वामी के सपनों और चिंताओं का मौन गवाह था। युद्धों के बीच शांत क्षणों में जब शिवाजी स्वराज के भविष्य के लिए रणनीति बनाते और योजना बनाते थे, विजया धैर्यपूर्वक पास खड़ा रहता था। उसकी उपस्थिति शांत आराम का स्रोत थी। ऐसा लगता था कि वह उस ताज के बोझ को समझता था जो शिवाजी के सिर पर टिका था, उत्पीड़न के खिलाफ एक लोगों का नेतृत्व करने की अपार जिम्मेदारी। आम लोगों ने भी विजया के महत्व को पहचाना। उन्होंने उसे न केवल राजा के घोड़े के रूप में देखा, बल्कि स्वतंत्रता के लिए अपनी आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में भी देखा। उसकी गति, उसकी बहादुरी और शिवाजी के प्रति उसकी अटूट वफादारी की कहानियां लोक कथाएं बन गईं, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। माताएं अपने बच्चों को उस काले घोड़े की कहानियां सुनाती थीं जो हवा की तरह उड़ता था, उनके बहादुर राजा को जीत की ओर ले जाता था।
विजया की वफादारी युद्ध के मैदान से परे फैली हुई थी। वो शिवाजी के मूड के प्रति संवेदनशील था। उसके कोमल थपथपाने कठिनाई के समय में अनकही सांत्वना प्रदान करते थे और उसकी उत्साही उछल कूद राजा के विजय के क्षणों को दर्शाती थी। उनके बीच का बंधन एक मौन गवाही थी जो मनुष्यों और जानवरों के बीच मौजूद गहरे संबंध की, एक ऐसा संबंध जो विश्वास, सम्मान और साझा उद्देश्य पर बना था। जैसे जैसे शिवाजी महाराज का प्रभाव बढ़ता गया और स्वराज की नींव रखी गई, विजया उनका निरंतर साथी बना रहा। उसने राजा को अनगिनत अभियानों में, नदियों और पहाड़ों, घने जंगलों और खुले मैदानों में पहुंचाया। उसने एक राष्ट्र के निर्माण, स्वतंत्रता के ध्वज के नीचे विभिन्न मराठा कुलों के एकीकरण को देखा। शांति के समय में भी विजया शिवाजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। वह अक्सर राजा के साथ अपने किलों और क्षेत्रों के निरीक्षण पर जाता था। उसकी स्थिर चाल लोगों के लिए एक परिचित दृश्य थी। वो मराठा भावना की ताकत और लचीलापन का जीवंत प्रतीक था। वर्ष बीत गए और राजा और उसका वफादार घोड़ा दोनों बूढ़े हो गए। विजया की कभी गरजती हुई दौड़ एक स्थिर चाल में बदल गई। उसके काले कोट पर थूथन के चारों ओर भूरे रंग के धब्बे पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही बुद्धि और अटूट वफादारी थी, और उसकी आत्मा अटूट रही। शिवाजी महाराज अब एक श्रद्धेय छत्रपति विजया पर भरोसा करते रहे। उनके बंधन को साझा विजयों और कष्टों के वर्षों ने गहरा कर दिया था। जिस दिन विजया ने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ली, वो मराठा साम्राज्य में शांत शोक का दिन था। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक किंवदंती थी, उस अटूट भावना का प्रतीक जिसने स्वराज के लिए संघर्ष को हवा दी थी। शिवाजी महाराज ने स्वयं इस नुकसान को गहराई से महसूस किया, क्योंकि विजया सिर्फ एक सवारी से कहीं अधिक था। वह एक विश्वसनीय साथी, एक मौन विश्वासपात, इतिहास के निर्माण में एक भागीदार था। विजया को एक नायक के योग्य सम्मान के साथ दफनाया गया। उसकी कहानी, उस काले घोड़े की कहानी जो बिजली की तरह दौड़ता था और एक दृढ़ प्रहरी के रूप में खड़ा था, मराठा लोक कथाओं का एक स्थायी हिस्सा बन गई। वो स्वतंत्रता के खुरों के नीचे की हवा थी, इस तथ्य का प्रमाण कि एक जानवर भी एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विजया की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची साझेदारी प्रजातियों से परे है। यह असीम वफादारी, किसी भी बाधा का सामना करने वाले साहस और एक नेता और उसके साथी के बीच एक ऐसे संबंध की बात करती है जिसने एक साम्राज्य को गढ़ने में मदद की। विजया की कहानी सिर्फ एक घोड़े के बारे में नहीं है, ये स्वयं स्वराज की भावना के बारे में है, अदम्य, अटूट और हमेशा इतिहास में अंकित। यह एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया भर में कहा और दोहराया जाना चाहिए। वफादारी, साहस और एक राजा और उसके शानदार घोड़े के बीच स्थायी बंधन की गवाही।